नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। ईरान और इजराइल के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता है तो कभी इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक करता है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर 100 फाइटर जेट से हमले किए थे, तो वहीं अब ईरान इजराइल को जवाब देने की फुल तैयारी में है। ये ईरान इजराइल के बीच जंग भीषण रूप लेती जा रही है। इजराइल ने ईरान पर पहले बड़ा हमला करते हुए उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। दशकों पुराने दुश्मन अब एक दूसरे के खिलाफ जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर निर्णायक और दर्दनाक हमला करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब इस मिशन की बात करें तो तेहरान ने इस मिशन को ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया है। यह ईरान के सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों को जवाब देगा। आइए आपको ईरान की फुल प्रूफ प्लानिंग के बारे में समझाते हैं। दरअसल CNN के एक सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि ईरान अपने क्षेत्र पर इजराइल के हालिया हमले का निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की तैयारी कर चुका है। यह हमला अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए जाने के आसार हैं। तेहरान ने इस मिशन को ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इंटेलिजेंस को आशंका है कि इराक की जमीन से आने वाले दिनों में इजराइल पर जवाबी हमले के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। यह हमला 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक की जमीन से इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के जरिए हमले को अंजाम देना, ईरान में अपने रणनीतिक ठिकानों पर इजराइल के किसी और हमले से बचने की ईरान की कोशिश हो सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल को इस बात की जानकारी अच्छी तरीके से थी कि ईरान उस पर जवाबी हमला करने की फिराक में है। इसलिए हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने सुरक्षा को लेकर कानून पास किए हैं। वहीं इजराइल ने ईरान को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ईरान ने पिछले हफ्ते तेहरान पर किए गए हमलों के जवाब में इजराइल के खिलाफ कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो वह उन जगहों पर घातक हमले करेगा जिन्हें पिछली बार छोड़ दिया गया था। अमेरिका ने इजराइल को दिया मदद का भरोसा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान से इजराइल पर हमला न करने की अपील की है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरेन जीन पियरे ने इस संबंध में हुए एक सवाल के जवाब में कहा, ईरान को इजराइल पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम इजराइल के बचाव का समर्थन करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस पर कहा कि ईरान को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमने लगातार संघर्ष को नहीं बढ़ाने की अपील की है। ईरान की ओर से इजराइल पर जवाबी हमले का आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को करना है। माना जा रहा है कि खामेनेई इजराइल और अमेरिका के साथ पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। हमले के बाद भी खामेनेई ने अपने बयान में कहा था कि इजराइल के कदम को बड़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए और न ही इस अटैक को कम करके आंका जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बार जंगी माहौल के उबाल ने कच्चे तेल के भाव में आग लगा दी है। पहले कच्चे तेल में जितनी गिरावट आई थी उतना ही यह फिर चढ़ गया है। यह तेजी इन रिपोर्ट्स के चलते आई है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान से इजराइल पर जवाबी हमले के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। बहरहाल इजराइल ने अपने मुख्य समर्थक अमेरिका के युद्ध विराम कराने के कई प्रयासों को नकार दिया। दोनों देशों के बीच बढ़ता ये युद्ध दिन पर दिन बकराल होता जा रहा है, जिसका अंत फिलहाल दूर तक तो नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुकता तो ना जाने फिर इस युद्ध में कितने बेगुनाहों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।